तो कर्नाटक जो कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर होने वाला है विधानसभा चुनाव। अब क्योंकि चुनाव हो रहा है इसीलिए कर्नाटक में चल रहा है पॉलिटिशियन का जंग और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि किसका ज्यादा पल्ला भारी है और कौन सरकार बनाएगा। कर्नाटक जिसमें 5 करोड़ 21 लाख मतदाता है, लेकिन इस बार 9,17,000 ऐसे मतदाता होंगे जो पहली बार वोट देंगे। इसीलिए सारे वोटर को अट्रैक्टिव करने के लिए किसी भी पार्टी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। इसके अलावा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। फाइनली बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के बाद कर्नाटक में आम आदमी पार्टी भी एंट्री ले रहा है। अब कांग्रेस के चुनाव का मुद्दा है महंगाई और करप्शन, क्योंकि कर्नाटक के बीजेपी के एक मंत्री के ऊपर 14% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद ही सारे ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी को 40% कमीशन वाला पार्टी बुलाने लगता है। वही बीजेपी का मुद्दा है कि हमने इंडिया को पूरे दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दी है और कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है उसे खत्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि कर्नाटक में बाजी कौन मारेगा। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंगायत कम्युनिटी। कर्नाटक में लिंगायतों की आबादी 17% है, जो 110 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट असर डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लिंगायत समुदाय जिस तरफ मुड़ जाता है सत्ता का बाबर उन्हीं के हाथ में आ जाता है। और बीजेपी ने अभी तक इन्हीं की सपोर्ट की वजह से कर्नाटक में सरकार बना पाया था। और BS येदुरप्पा जो कि लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और लिंगायत समुदाय का सबसे बड़ा नेता भी है। जिसके बाद आता है वोका लिंगायत समुदाय जो राज्य के आबादी का 12% है और DK शिव कुमार इसी समुदाय से आते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कर्नाटक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी साउथ इंडिया स्टेट में बीजेपी अपना सरकार नहीं बना पाता है। इसीलिए मोदी जी कई दिनों तक कर्नाटक के दौरे पर हैं, जहां पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग भी लगा है चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करें तो कर्नाटक इंडिया का दूसरा स्टेट है जहां पर किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। और सरकार के आंकड़ों के अनुसार हर दिन कर्नाटक में 3 किसान आत्महत्या कर लेता है। इसीलिए सरकार किसी का भी बने इन किसानों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी के 2 बड़े नेता बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है जगदीश शेट्टार का, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि जगदीश शेट्टार लिंगायत कम्युनिटी का दूसरा सबसे बड़ा नेता है। अब एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस फुल बहुमत के साथ सरकार बना सकता है, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही होता है। एक्चुअली में रिजल्ट क्या है वो तो हमें 13 मई को पता चलेगा और 10 मई को चुनाव होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।